वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रणाम, नमस्कार। कर्पूरगौरं नमस्कार, greetings, pranam, Jai Guru, namaskar. Just a second. First, let me check, is my network, am I audible, am I visible? Okay, let me just put a little bit of the lighting in a different way so that you can see me clearly. Namaskar, just a moment. There we are. Hari Om Tat Sat. Namaskar, pranam. Okay, ji. Greetings to all of you. Greetings to all of you. Namaskar. Just want to confirm my network. Okay. So am I audible? Am I visible? Can I have some videos on, please? Pranam. Pranam. Namaskar. Greetings to all of you. Shubha Sandhya. Shubha Sandhya. Namaskar. All right. So am I audible? Am I visible? Is it clear? Chali, because I am right now in a beautiful, beautiful romantic hill station where I stay, which is Shimla. So I am Siddharth Banerjee, and I will be conducting not today's, it's a 3-day program wherein I'm going to discuss very important and interesting things with all of you, which is a part of my scientific and spiritual research work. And I'll be conducting this webinar from Shimla, where I stay. And I mostly I'm following the British legacy of shifting from Shimla and Delhi. Whenever the weather is uncomfortable, I stay in the mountains. And whenever it's too cold, I go back to Delhi, where I stay in Hoskas, IIT Delhi campus, where my uncle is a professor, and I stay in IIT around an area of researchers, which motivates me to come back to Shimla and do my spiritual research. Where I see in IIT, there is external laboratories where experimentation is done and beautiful outcomes come out. That inspires me to do my spiritual research, which I'm doing in the Himalayas. So greetings to all of you. Namaskar, pranam. And before starting, I will take the permission of my gurus by chanting one mantra as an initiation and a commencement to the 3-day webinar. So just before starting, let me bow down to my gurus and take a little permission. And you can also just settle down your mind, because I'm going to talk about some very, very unique and interesting concepts linked to our Sanatan, linked to our Vedic sciences. All right. So take a few breaths. Just feel and see where you are sitting right now. Take a few breaths. Let the mind be in the present, because the mind will go all around. So I will be speaking in simple English and बीच बीच में हिंदी का भी मैं प्रयोग करूंगा. ठीक है जी. चलिए थोड़ी देर बैठिए शांति से, 2-3 गहरी सांसें लीजिए.
आसपास जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, उसको महसूस करिए. प्लीज फील द एनवायरनमेंट अराउंड यू. आई हैव अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट एनवायरनमेंट. Feels good. It's cold weather. I'm sitting inside clouds, by the way. Feel it. Bring your mind and awareness in the present moment. Half close your eyes. Take a deep inhalation. Hold the breath. Feel the air inside your lungs. And exhale. Relax. Take another deep inhalation and bring your mind in the present moment. You can put your hands in any comfortable mudra. I am using Anjali Mudra to bow down in reverence to my gurus. Om Shri Gurubhyo Namaha. अखण्डमङ्गलाकारम् व्याक्तं येन चराचरम् तत्पदनदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम तत्सत्. Rub your palms together with your eyes, face, ears, body. Inhale and exhale and come back. Just wipe your hands in your face and come back with a bright smile, of course. Okay. Jai Guru. So bowing down in reverence to my gurus and gods, whomsoever you have a trust in, I welcome you once again. So नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत इस वेबिनार में जो मैं सिद्धार्थ बैनर्जी शिमला से ले रहा हूं. This webinar is an innovative discussion which I'm doing in the fields of astrology, आयुर्वेद and योग. इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में एक बहुत यूनिक लिंक है जो मैं कुछ सालों में डिस्कवर कर पाया. हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा क्योंकि ना I'll tell you, I'm an international yoga teacher, by the way. I teach international students yoga. So I'm sometimes very bored of speaking all the time in English, and that's why I love speaking in Hindi also, which is not my mother tongue though. आजकल भाषा लेके बहुत विवाद है और ऐसी बात नहीं. तो हिंदी समझ आएगा ना. आई थिंक दक्षिण भारतीय कुछ छात्र होते हैं, कभी कभार कठिनाई होती है, पर बहुत सरल हिंदी बोलूंगा मैं. ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश, प्राइमरीली इंग्लिश. आई विल कीप द वेबिनार. Okay. So I'll first introduce myself, my background, because you should know who's speaking, who am I, why am I talking about all this, what authority do I have to speak about these subjects. I will talk about that as well. Well, I'm born and brought up in Delhi, and my education has been from Delhi University, Hindu College. I did a graduation in botany honors. And after botany graduation, I did my master's in forestry from FRI, the Forest Research Institute, Dehradun. So I'm a gold medalist from FRI, a distinction holder from Hindu College, and quite sure about being an IFS, Indian Forest Officer. That was my dream. But life had some other plans for me. That's where I kind of took a little sabbatical, some breaks from my conventional education when I was studying in my college, after my college, and during my masters. उस समय एक ऐसा समय आया that I always wanted to know something beyond just the conventional education that I'm getting. ये पौधे का ये नाम है, इसके अंदर ये हो रहा है, इसकी ये प्रकृति है. पर मुझे हमेशा एक प्रश्न था कि मेरी प्रकृति क्या है, मुझे ये कोई समझा नहीं पा रहा. हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं क्या हूं, लाइक मुझे अगर एंजाइटी हो रही है, इमोशनली अप एंड डाउन कुछ हो रहा है, आज ब्रेकअप हो गया, कल एग्जाम है, हाउ टू मैनेज माई माइंड, इन सब चीजों में कोई चर्चा नहीं है कि नहीं. आपको लगा ये कभी कि हमारे एजुकेशन में हमें इट्स जस्ट एक्सटर्नल, कि बाहर की चीजें हम बहुत सीख लेते हैं,
बट अपने बारे में हम नहीं सीख पाते. तो मुझे एक अंदर से जिज्ञासा थी that I want to know little bit about why am I undergoing these things. So when we are at the critical age of the teenage, 18, 19, 20, this kind of a feeling was there. And once you have inquisitiveness, life also gives you many ways to seek. So उस समय कॉलेज में आई रिमेंबर, इफ यू हैव हर्ड अबाउट स्पीक मैके, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट स्पीक मैके. वो ऑर्गेनाइज कराते हैं कॉलेज स्कूल्स में प्रोग्राम्स. सो राइट नाउ हिमाचल का मैं कन्वीनर हूँ. वी आर ट्राइंग टू डू सम इवेंट्स इन शिमला. वेरी सून विल बी हैविंग सम प्रोग्राम्स हियर. तो वैसे ही हिंदू कॉलेज में पंडित बिरजू महाराज जी आए थे कथक का एक रिसाइटल करने, है ना. अमित जी, मेरी नेटवर्क आवाज अगर नहीं आ रही आप अपने तरफ से देखिए, बिकॉज आई थिंक दूसरों को आ रही है. मैं एकदम वाईफाई के ऊपर बैठा हूँ मच्छर जैसे. या आई कांट डू एनीथिंग, आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड डू इट. ऑलराइट. या सो लेट मी, आई थिंक लेट्स बी इन द फ्लो. या आ रही है, ठीक है. सो उस समय पंडित बिरजू महाराज जी जब आए थे तो एक लेक्चर में उन्होंने कहा, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे, कि ज्ञान दो प्रकार की होती है. एक होता है पराविद्या, एक होता है अपराविद्या. मेरे कान खड़े हो गए कि ये क्या बात हो रही है. So here it was told that knowledge is of two types, internal knowledge and external. Our education system, which has been plundered by many, centuries, is only focusing on external knowledge, not the conventional Vedic knowledge or the Gurukul system, where character building was primary, followed by information gathering. So I really got inspired by that. And again, I was reading Swami Vivekanand during that time. And he also said the same thing. Character building is nation building. You should first work on yourself and more and more. So ये जिज्ञासा बढ़ी. और जो फाउंडर थे स्पीक मैके के, डॉक्टर किरण सेठ, पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ, उनके पास रह के आई लर्न लिटिल बिट ऑफ योगा. And that was the time there was a little shift in my interest. And it was like, okay, अगर मैं कल आईएफएस ऑफिसर बन भी गया और मेरा मन खुश नहीं है, if I'm not joyful and happy, what is the point? And that is what happened in FRI. I'm creating this story because it's important to go आगे जो story होगी, I have to tell you. That's why I'm creating. Don't get bored. अरे, I'm just telling you the story because you should know क्यों हुआ ये. So एक दिन कैंटीन में बैठ के I was having my food and I had an IFS professional, जो हम ड्रीम कर रहे थे IFS बनने का, वो भैया आए. तो बिकॉज ऑफ स्पीक में क्या, हैज टू इंटरेक्ट विद IGNFA इट्स कॉल्ड, वो FRA कैंपस में बैठते हैं. एंड ही वाज स्ट्रेस्ड एंड स्टार्टेड स्मोकिंग अ सिगरेट. तो भैया क्या हो गया आपको? बोलते मत पूछ यार, लाइफ इज स्टिल स्ट्रेस्ड. IFS भी हो गया, प्रोफेशनल भी बन गए, नौकरी भी लग गई, बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम स्टिल स्ट्रेस्ड इन लाइफ. बहुत पढ़ाई है, दिमाग खराब हो रहा है. और बोल के चले गए स्मोक करते करते. तो अब तो मुझे पक्का हो गया कि ये लाइफ मैं नहीं चाहता. कल को मैं अगर ऑफिसर भी बन गया, कुछ पैसे भी कमा लिए, रुतबा भी आ गया, और मन को अगर संतुष्टि और शांति नहीं मिली, तो व्हाट्स द पॉइंट? इट वॉज अ वेरी जेन्युइन जिज्ञासा विच आई हैड. एंड लाइफ, जब आप ऐसी जिज्ञासा होती है, लाइफ और डिफिकल्ट हो जाता है ताकि आप और जेन्युइनली सीख करें. सो इन द यंग एज ऑफ 2021, माई life also got a little difficult because of education, this, that, homesickness, a lot of things, and I decided to take a sabbatical. I ran away from my university, took a break rather, and went to different places to seek knowledge. कि ये पराविद्या अपराविद्या कॉन्सेप्ट क्या है. उसी समय मैंने जरा योग किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने कुछ सीखा. चिन्मय मिशन, श्री रामकृष्ण मिशन, योगदात सत्संग, एंड मैनी मोर, श्री औरोबिंदो को पढ़ा. एंड करते करते वो चीज और बढ़ी. एंड व्हेन योर, श्री रामकृष्ण ही बोलते हैं, जब आपकी सीकिंग, जब आपकी जिज्ञासा बहुत तीव्र हो जाती है, इतना तीव्र कि आपके शरीर में जो कपड़े हैं उसको अगर आग लग जाए और उसको जिस तरह से आप फेंकने के लिए जो छटपटाहट होगी, वैसी छटपटाहट यदि ज्ञान या ईश्वर या गुरु के लिए है, तो गुरु अवश्य आते हैं. तो क्या पता उस समय जिज्ञासा वैसी ही थी. और मैं धर्मशाला में था, इन दलाई लामा's monastery to become a monk. I thought I'll become monk, but I was thrown out because I asked a lot of questions. But as I was deported back, I met a yogi. और मुझे हिमालय में एक योगी के साथ, मेरी गुरु ही बोलूंगा मैं, योगी तो नहीं. तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या, व्हाट इज द थिंग. आई टोल्ड आई वांट टू सीक एक्सेट्रा. बहुत लंबी चर्चा हुई. केरला के थे और वहां पे योग करवाते थे हिमाचल में. एंड ही टेस्टेड मी कि मेरी सुपात्रता है कि नहीं. एंड ही गेव मी द नॉलेज ऑफ योग, आयुर्वेद, एंड द नवदर्शन, द षट दर्शन, philosophies of yoga. I stayed there for 5 months in between the break which I had taken, and I practiced the spiritual essence of yoga. And internally,
felt a transformation. Since then till today, I'm fine. Life is not fine. I am fine. And this is the essence I teach the world. No rocket science. Having a science background, my teaching, what I'm doing in the international level, has always been backed by science. So, prana ka concept, I'll talk about, some scientific aspects of yoga, how it's working, what are the swar vigyan, etc. That has been there, yoga anatomy, and life was fine. Now comes a very, very interesting point where I'm going to start the topic. It's already started though. That yoga changes you internally, not the one that you only do for physical practice. योग इज अ जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ. बढ़िया है, अंदर से मैंने चेंज कर लिया. पर मेरी एक स्टूडेंट आई थी गोवा में. उन्होंने कहा कि सर योगा से मैं अंदर से तो चेंज हो गई, पर मेरा हस्बैंड बहुत बदतमीज है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है मेरी, बहुत अभद्रता होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहुत खराब बातें बोलती है. मैं बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूं. और वो बार्सिलोना से थी. उन्होंने कहा कि मेरा सारा जो मन की शांति है ना, वापस बार्सिलोना में जाके सब चली जाती है. गोवा में बड़ा मजा कर रही हूँ, आई एम एंजॉयिंग योगा, आई एम फाइन, आई एम पीसफुल, बट मेरा सराउंडिंग और एनवायरनमेंट ही तो खराब है. हमेशा जाती हूँ, झगड़ा होता है और ऐसी विवाद होती है और ऐसी खराब बातें आती है कि मेरा मूड खराब हो जाता है. तो इसके लिए कोई समाधान निकालो. तो मैंने कहा कि यार हमारे इसमें तो एक्सटर्नल के लिए क्या होता है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, जो एक्सटर्नल चेंज करता है. यस और नो? इंटरनल चेंज के लिए आयुर्वेद है, योग है. तो आई रिकमेंडेड एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ऑफ माइंड कि देखो भैया चंदन जी, जरा देख लो इनको, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है. उन्होंने सब मंगवाया, डिटेल्स चार्ट वार्ट देखा, बोला अरे कोई नहीं, मंगल का प्रॉब्लम है और मंगल की वजह से उनका प्रॉब्लम हो रहा है, एग्रेसिव है ये. हनुमान मंदिर में जाओ, नारियल चढ़ाओ, 21 दिन तक नारियल चढ़ाना है, ऐसा कुछ बोला रेमेडी. तो ठीक है. बट शी केम टू मी एंड सेड, सिद्धार्थ जी नहीं करना था तो मत करते ना. मैं बार्सिलोना में कहाँ, वेयर विल आई फाइंड हनुमान टेम्पल? तो दैट डे आई स्टिल रिमेंबर, समुद्र के किनारे गोवा में बैठा हुआ था. वी वर हैविंग इंटरनेशनल योगा स्टूडेंट्स कम ओवर इन विंटर्स, एंड आई वाज सिटिंग एंड वंडरिंग कि योग से भी पुराना हमारा ज्योतिष शास्त्र है. योग इज ग्लोबल, यस और नो? बट व्हाई इज एस्ट्रोलॉजी नॉट ग्लोबल? हैव यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन? व्हाई इज एस्ट्रोलॉजी ओनली फॉर इंडियंस और हिंदूज? So don't we have the greatest, one of the greatest sciences known to humankind, the oldest sciences known to humankind? Can't we have a solution for people suffering from mental disorders in California, in Las Vegas, in New York? Don't they have a solution? उनको क्या शनि मंदिर कहाँ ढूंढेंगे वो, और हनुमान मंदिर कहाँ ढूंढेंगे? तो मेरी बात हुई हमारे एस्ट्रोलॉजर मित्र के साथ कि भाई आपने तो लाल किताब के बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज बता दिए, पर मेरे कोई काम नहीं, बिकॉज मेरे सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल में, तो इंडिया में कराता ही नहीं हूं. एंड दैट वाज अ टाइम, अ वेरी वेरी पावरफुल रिसर्च स्टार्टेड, which I'm going to share with you. Okay? Am I making sense? Am I clear with my communication? What I'm trying to say? तो मुझे ये लगा कि इतना महान साइंस, अब योगा को एक समय में कोई मानता नहीं था. इतने सारे स्वामियों ने, इतने सारे योगियों ने योग को बाहर ले गए, एक्सेप्ट कर लिया. ज्योतिष क्यों नहीं ले गए? यस और नो? हमारे स्वामी विवेकानंद ने वेदांतिक फिलॉसफी ले गए थे. वेदांत का जो फिलॉसफी है, स्वामी विवेकानंद ले गए थे. परमहंस योगानंद जी क्रिया योग ले गए थे विदेश. यस और नो? फिर हमारे अलग अलग जो कृष्णमाचार्य जी के जो छात्र थे, फिर हमारे जो क्या बोलते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो थे हमारे, तो अलग अलग जो स्वामी थे, उन्होंने सब योग को ले गए, पर ज्योतिष क्यों नहीं जा पाया? It is the oldest science, and great research has been done in our country in the field of Jyotish Shastra, and it is still restricted in the Indian subcontinent and only people who follow Hinduism. Yes or no? I want your reaction because I was spellbound कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा सनातन इंसानियत के लिए बना है, इट इज फॉर ह्यूमन काइंड, निरंतर है ये, पर सिर्फ इंडियंस ज्योतिष करते हैं. ये करो रेमेडी, वो करो रेमेडी. आजकल तो आपको रेमेडी का दुकान, यू गो टू इंस्टाग्राम, एवरीबडी टॉकिंग अबाउट इसमें ये पत्ते में लगा के जला दो, कपूर को छिड़का दो. एंड आई एम अ पर्सन, आई एम अ साइंटिफिक स्टूडेंट, आई एम अ साइंस बैकग्राउंड, एंड आई लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज a lot of scientific outreach, but उस लेवल पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है. पीपल कॉल इट अ स्कैम. मेजॉरिटी बहुत लिमिटेड है वो चीज. इट्स नॉट एज prevalent as we do it here.
That is where the whole research work started. That in the West, why can't we give them some remedies? You know? So I talked to a lot of Western astrologers, and they said, "Yeah, it's just there. It's just there. People don't believe. They do a lot of spells, and their remedies are not very powerful. The remedies are ये number लिख दो, ये spell मंत्र पढ़ दो, ये कर दो. But आप अपने आप से सच सच बताएं. आज सोमवार है, श्रावण का सोमवार है. आपने शायद दूध भी चढ़ाया होगा भगवान के सर पे. डाउट नहीं आना चाहिए. When you do bhakti, you should not have a doubt. But does your logical mind even give you a spectacle of a trigger that what am I doing? I am doing this globally. Nobody is doing this. Only in India we are doing it. Have you ever asked a question why? What is the significance of this upvas that I'm keeping? Or we are just following it blindly? We should, and that's the beauty of this religion, or maybe this culture. I would not call it religion, to ask questions. You'll read Osho. आज आचार्य प्रशांत जी हमारा आईआईटी दिल्ली में आए थे. उन्होंने ये कहा, आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि भाई, if I'm wearing white color or if I'm wearing this and I'm doing this, why am I doing it? And the beauty of Sanatan is that once we get to know little bit of the whys and hows, it does not restrict you to just a ritualistic practice, but you realize the essence of it and you can transform yourselves. Making sense? कि मैं सच में इतना भक्ति में नहीं हूं, बट जो भी whatever practice I'm doing it with understanding that will make a far more profound effect in myself, in my body, in my mind. Making sense? So उसी समझ के साथ काफी समय मैं, मेरे मित्र, मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स सब मिलके काफी चर्चा हुई, काफी डिस्कशन हुआ, काफी ध्यान हुआ, काफी रीडिंग हुई, अष्टांग हृदयम से लेके चरक संहिता से लेके आयुर्वेद में. फिर आए हम हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रिकमेंडेशंस फ्रॉम आवर टीचर्स, 4 सोर्सेज आई लर्न एस्ट्रोलॉजी. फिर देन हमारे योग में तो है ही हमारा हठ योग प्रतापिका घिरांद संहिता. एंड there was a unique understanding that yes, we can take astrology to the world. How? Coming back to my student Anna. He told Anna that how is Mangal affecting your husband? Let me tell you. Mangal's energy, E, is manifesting as M, that is mass. Energy mass, that equation, E is equal to mc square. Energy and mass are interchangeable. They keep changing. That's the universal law. E is equal to mc square. What is c square? Speed of light. That's constant. So energy and mass constantly keep changing. ठीक है, आपने केला खाया, वो एनर्जी में चेंज हो गया. उस एनर्जी से आपने बोट चलाया and it went again into, you're doing something. It keeps changing energy and mass. The cosmic energy of Mars manifests as Pitta dosha in the body. Now, what is Pitta dosh? You should know. We have different elemental algorithms in the body. हमारे शरीर की कुछ प्रकृति होती है, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं. क्यों होता है शरीर का टाइप्स अलग अलग? Because we are made up of 5 elements and these elements have combined in a unique algorithm or a fashion through which your body, mind, psychology, emotions are based. So, when you know what is Pith, not Pitra dosh, Pitta dosh, Pitta Prakriti. Pitta Prakriti. Okay. When you understand, just a second. When you have the knowledge of the Pitta Prakriti, you will understand that these people have higher secretion of acids and digestive juices in their body. ठीक है? When their body secretes more acids and more hormones and more digestive juices, it is absorbed by the blood in the small intestine. Hence, the pH of the blood, which should be how much? What is the pH of blood? Ideal. कितना होना चाहिए? 7.4. 7.4. 7.4, 7 is neutral. You know the pH, right? 0 to 14. Yes, 7.4 is the ideal pH. इनका क्या होता है ना, pH कम हो जाता है because it is रक्त पित्त.
Now, when your body has acids, when your body is having acidic contents and the same blood is all around the body, the brain, it reflects in a very aggressive, rude, angry, irritable behavior. And that was the Mangal's effect from a scientific point of view in Anna's husband. ठीक है? Neha ji, relax. I'll talk about what is Vata Pitta tomorrow. Relax. Let's be on the same rail. नेहा जी बोले वात क्या होता है? वात क्या होता है? ये वात है कि कुछ कर रहे कहीं और चले गए, कुछ कर रहे कहीं और चले गए, ये वात होता है। यहां रहिए जहां जो बात हो रही है। फिर आप बात बोलूंगा, अरे बात छोड़ो, कफा क्या होता है? कफा छोड़ो, ये क्या होता है? ये वात प्रकृति। एक चीज सद के नहीं कर सकते, ये वात है। आपको मैं मतलब बता रहा हूं बस। पित्त माने ये अग्रेशन, एनर्जी एंड एग्रेशन, एंड दैट स्टिमुलेट्स द Manipur chakra in the body. What is Manipur chakra? It's a naval center. It's an energy center. Now, in yoga, you can reduce the extra energy of Manipur chakra. You can do it. Yes, you can. You can activate the lunar nadi. नाड़ीज, अगर नाड़ियों का ज्ञान हो तो आप खुद को ठंडा कर सकते हैं by stimulating the parasympathetic nervous system. Okay, I can reduce the acidic effect in my body if I'm aware of the food I eat and when I eat. मैं रात को कम खाना खाता हूं, नाड़ी चेक करते हैं, फिर खाना खाते हैं. व्हाट इज ऑल दिस? ये अगर बेसिक नॉलेज है आप में, चक्रों का, बेसिक नाड़ियों का, स्वर विज्ञान का, योग का, और आयुर्वेद में क्या खाना चाहिए, क्या जड़ी बूटी खाना चाहिए. शिव भगवान जी को तो बहुत सारा बेल चढ़ा दिया. कभी बेल का शरबत पिया है? क्यों ये योगी लोग बेल को इतना महत्व देते हैं? शिव जी को बहुत प्रिय है. यदि आप पढ़ेंगे अष्टांग हृदयम, इफ यू रीड अष्टांग हृदयम आयुर्वेदिक बुक, हर चरक संहिता में भी हर जगह बिल्वा बिल्वा, पित्त के लिए बिल्वा. तो बेल हमारे ऋषियों को प्रिय था, शिव जी को तो प्रिय होगा ही. व्हाट इज प्रिय? हैव यू कंज्यूम बेल का शरबत इन द समर्स? आस्क योरसेल्फ. इफ यू नॉट, आई डोंट थिंक श्रावण विल वर्क फॉर यू. आई मीन इट. चढ़ा के भूल गए मंदिर में. व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? मैं तो आज तक मैंने ना पत्ता चढ़ाया शिव जी को, ना मैंने बेल चढ़ाया है. उस बेल को मैं पकने देता हूं, और जब वो पकता है उसका शरबत बना के पिएंगे तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस ग्रो करेगा. दैट इज द शिव तत्व विद इन यू. डोंट यू थिंक इट्स एन अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, especially for an international community? There you will not find a Shiv temple, but if you consume bale, or maybe get some capsules or whatever, or let's be in India, we are blessed with in IIT when I stay in Hoskas, हमारे चारों तरफ बेल के शरबत वाले. भगवान ऐसा करते हैं ना. Earlier I used to stay in Chittaranjan Park, CR Park near GK. We had बेल का पेड़. I used to pluck. But now because I'm staying in the campus, यहाँ पे बेल वेल तो तोड़ नहीं सकते पेड़ से. तो भगवान ने ऐसी माया किया, चारों तरफ बेल के शरबत वाले बैठते हैं. Anybody from Delhi? मुनीर का है, पीछे कटवारिया सराय है, हॉस्कास, हर जगह बेल के शरबत. एंड समर्स में, इफ गॉड फॉरबिड आई हैव टू गो टू दिल्ली, जो मैं अवॉइड करता हूं, सबसे पहला मैं बेल का शरबत पीता हूं, टनाटन. आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा पेट इतना साफ होता है, गर्मी कम लगती है, एंड बॉडी इज सो लाइट एंड फ्रेश. तो आपके अंदर शिव तत्व जागृत, भगवान हमारे भीतर है, अहम ब्रह्मास्मि. ये सब तभी लॉजिक बनाएगा जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा. तो अगर बेल का पेड़ है, मेरी गुरु माँ, जिनसे मैंने कुछ शक्ति साधना भी सीख रहा हूं, मैं ज्यादा घुसा नहीं उसमें, शक्ति साधना में उन्होंने कहा बेल के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसमें स्वर्ण भस्म होता है. इट्स गोल्डन कलर के. कभी ऑब्जर्व करिएगा, जो एकदम रेडिश लीफ होता है ना, उसको कैसे कंज्यूम करते हैं, आयुर्वेद में उसको भी लिखा है. वो सब मत जाइए उतना, एटलीस्ट शरबत तो पीजिए चीनी कम डाल के. एंड यू सी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हीट इन द बॉडी, all the reflexes will go away. So can't you link your environment, that is if you're blessed to stay in a place where there is बेल. शिमला में तो होता नहीं है, बहुत मिस करता हूं मैं गर्मियों में. यहाँ ठंड भी है तो यहाँ में बुराश का फूल कंज्यूम करते हैं, रोडोडेंड्रॉन, and whatever is locally available. These are some laws of Ayurveda which very intelligently was integrated into our cultural system. But because of so much of lack of innovation,
then we were in a state of, so much of exploitation. It all went here and there. But as it is said that our nation will again grow back, you know, because that's the Brihaspati energy. कितना भी आप chop off करें फिर से grow करेगा. बड़े बड़े योगी ये कहते हैं कि निद्रित भारत जागे. We have to always, awakening is there in our DNA. And I think that this is a time, again, you can feel the awakening. Young people are, so many people are coming up, asking questions, and again, reviving the essence of this culture. So it's just a part of it. ठीक है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आईफोन में मैं हिंदी में पूरा नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम वेरी श्योर कि काफी साउथ इंडिया से, बैंगलोर से काफी लोग आते हैं जिनको हिंदी में समझने में असुविधा होती है. उनके लिए मैं बहुत सरल इंग्लिश में रख रहा हूँ. बीच बीच में मैं इंग्लिश भी बोलूंगा, हिंदी भी बोलूंगा. ठीक है, बहुत बेसिक इंग्लिश, बिकॉज द थिंग हैज टू बी इन इंग्लिश लिटिल बिट. सो या, तो इसीलिए अब बेल को देखिए, कितना इंटरेस्टिंग एक वो है. शिव जी को तो प्रिय है ही. कभी ये प्रश्न अपने आप से करिए आप कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेल. जिंदगी में कभी बेल का शरबत लिया नहीं. लाइफ में वी नेवर कंज्यूम बेल, एंड वी आर ऑफरिंग इट टू भगवान शिव, थिंकिंग सम मिरेकल विल हैपन. कांट वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी and make sure our gut health is good, our pith is balanced using bale, our vat and constipation issue is balanced, when our colon is clean, very clean. That's a bigger brain, second brain. You know the colon is the second brain. Balances the vat. अगर आपका मोशन अच्छा हुआ, पेट साफ हुआ, कोई गंदगी नहीं जमी, the body will automatically be so pure, and once you sit, you'll automatically be able to meditate on भगवान शिव. वरना पेट में गंदगी है, कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी में टॉक्सिसिटी है, बॉडी में छट 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 रेस्टलेसनेस रहेगा, और माइंड विल आल्सो बी रेस्टलेस. सो बेल प्रिय है भगवान शिव को, ताकि आप शिव जी में ध्यान लगा सकें. मेकिंग मोर सेंस. अब फल से शुरू कीजिए रुजुल जी, पत्ते मत चबाइए. ज्यादा चबाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. उसके लिए गाइडेंस चाहिए. ज्यादा पत्ते मत. बेल का फ्रूट लीजिए आप, है ना. पत्ते बहुत कम अमाउंट, ज्यादा लेने से भी गड़बड़ हो जाएगी. नॉट डायबिटीज के लिए भी यू कैन टेक बेल का दिस थिंग, लीव्स, इन अ गाइडेड फैशन. ओके. एम्प्टी स्टमक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. दोज आर इन द प्लेन्स एरिया, लॉट ऑफ बेल शरबत पीपल आर देयर, कंज्यूम दैट. आजकल सब कोक पेप्सी वाले हो गए हैं. जिंग आया नया नया, स्टिंग, पता नहीं ऑल दैट. आई थिंक वी शुड कम बैक टू आम पन्ना, बेल का शरबत, गन्ने का रस, नारियल पानी, and see how it works for you. And I have had a very interesting observation, these days, and outside India, you have capsules, and you can, these things. Diabetics can take without the chini. मैं आजकल बहुत ये पूजा पाठ जहाँ होती है ना, हमारे यहाँ शिमला कालीबाड़ी है, सीआर पार्क में भी हैव, दुर्गा पूजा में आई एम वेरी इन्वॉल्व विद द, आई डोंट डू इट आउट ऑफ, व्हाट डू आई से, जिसको दिखाने के लिए, आडंबर के लिए. आई गो देयर टू ऑब्जर्व व्हाट इज बीइंग डन. And I've always seen that the सामग्री that is used, जैसे हमारे दुर्गा पूजा में महास्नान होता है देवी का, जिससे चरणामृत बनता है. सुबह सुबह महास्नान, नैवेद्यम. Then you have, different fruits. Everything that is used is a herbal plant. Right from the Navapatrika, the 9 devis, दुर्गा हमारे जो नवरात्रि में 9 देवियां जो होती हैं, there are 9 trees, economically, socially, environmentally important ones, that is worshipped. उसको पूजा करके बहा देने से अच्छा है उसको जरा सा हम इंप्लीमेंट करें. यदि मैं बोलूं, अपराजिता सुना है आपने? अपराजिता फ्लावर हमारे नवरात्रि के समय होता है. वी बंगालीज आर वेरी क्लोज टू इट बिकॉज इट इज, अ पार्ट ऑफ द पूजा इज यूज. हाउ इफ आई टेल यू दैट इफ यू टेक अपराजिता का चाय, it is good to balance Rahu. How? It helps you balance a higher chakra because of the color. Just boil it. आपने पुष्पांजलि दिया, उसको वापस ले लिया. How about hibiscus? देवी को बहुत पसंद है हिबिस्कस का फ्लावर, जवा बोलते हैं हम, है ना, हिबिस्कस. उसका भी चाय पिया है. Why not? And this is the way where your consciousness will grow.
ठीक है? तो इफ यू नो बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद, वात पित्त कफ प्रकृति, little bit of astrology, little bit of yoga, we can grow in our life spiritually, live a very balanced life. I'm not saying spiritual money, you have to become a baba and baal bade hone chahiye, dadi honi chahiye, and you have to run away. You people, us, I would say, I'm also not a, my yogi, my teacher gave me the name. Otherwise, you always expect somebody to have a big beard and talk always, like that, slowly. अगर आप अपना पीपीटी बना रहे हैं ऑफिस का पूरे ध्यान के साथ और कर्म कर रहे हैं, थ्रू विच यूर जनरेटिंग रिसोर्सेज एंड सस्टेनिंग योर फैमिली, यूर अ महायोगी, संसारा परमो धर्म। यदि बहुत बढ़िया से आपने रात को दाल चावल बना के अपने परिवार को खिलाया, आप महायोगी हैं, आप कर्मयोगी हैं। बट प्रॉब्लम ये है, वी आर इग्नोरेंट अबाउट आवर योग। वी थिंक इट हैज टू बी सम बाबा सिटिंग विद समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके हिमालय में बैठेंगे तब जाके योग होगा। ऐसा नहीं है ना। संसार में रह के बहुत बड़े बड़े योग हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आप सब योगियों को मेरा प्रणाम, अगर आप योग करते हैं तो। So it's simple, not as complicated. है ना? So in my Instagram also I've written, don't have an expectation. I say I'm a yogi who parties hard but meditates harder. You go, you enjoy the life, but internally always connected to the divine. That's yoga. And these are the ways through which you can do it. We can do it. Okay. Now let me go ahead and talk about, was this relatable what I'm trying to say? Makes sense to you? Because internationally it does. In the last 1 year, I came back to Bharat. I said, अरे भाई विदेश में तो बहुत NRIs को ये बड़ा मजा आता है सुन के. And it was such an overwhelming response which I got. So I bought this back. Let me do it in Bharat. Let me do it in India. Why not spread this and then again go back? So I'm in that verge right now. When 1 year we have completed in this concept, talking about this in India, again we are going back. All that is Spanish, etc. उसमें बहुत ये लोग चाहते हैं इसको जानना. अब आते हैं इस समझ में कि जो नवग्रह है, it affects our body and life through what? What? That is the fundamental question. If how are the 9 planets affecting my life? Through what? Without asking a very genuine question, scientific question. They are bigger energies. They are affecting a microcosmic energy. What is energy? Yes, energy. Okay. If we understand the energetics of our body, of our system, of the elements, don't you think we can balance it? Yatha pinde tatha brahmande. You are a soft copy of the bigger universe. There's a change there, this will change. So, in yoga, we change the inner self. And once we change the inner cosmos, the outer cosmos won't affect you much. That is the fundamental rule. The galaxy or the inner universe is the chakra system. So the planets affect us through chakras. Yes. Chakras, हमारे body के energy centers and energy channels. बहुत हीट हो रहा है बॉडी में, बहुत हीट हो रहा है बॉडी में मंगल से, अरे चंद्रभेद प्राणायाम किया, एनर्जी चेंज कर दिया, ठंडा हो गया. इट विल नॉट अफेक्ट यू. एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोट आ रही है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बात बात पे लो हो रहा है एनर्जी. सूर्य नमस्कार करके आप इंक्रीज कर सकते हैं. और चक्रास एनर्जी एंड द 5 elements, द पंचभूत, द पंचतत्व. Ayurveda balances the Panchatattva, Yoga balances the Saptachakra. So if you use systematically, not like a, multivitamin capsule, systematic use of Yoga and Ayurveda can systematically balance your planets. It's a revolutionary concept I'm talking about. Don't you think so? I can go to Washington, D.C. and talk about this to a community of people who do not believe, who are Christians or maybe who are atheists. They don't believe. All atheism. No religion. No, नहीं मानते भगवान पे. मत मानो. नहीं मानते राहु केतु. मत मानो. बट उसके इफेक्ट को आप बैलेंस कर सकते हैं मुद्राओं से, योग से, प्राणायाम से, फूड से, लाइफस्टाइल से. फिर करिए अपना रेमेडी. चलते पानी में कोयला बहा दीजिए, चलते हुए पानी में 21 बादाम डाल दीजिए इस बार को. होता है ना ऐसे रूल्स. वो आपके ऑप्शनल में आ जाएगा.
But you'll do something more practical and relevant by sitting and doing your yoga abhyas, customized as per your planetary needs. That's what I'm going to talk about. मैंने राहु केतु की बात की. How many of you believe in Rahu Ketu? Internationally, nobody believes. NASA को जाओ, NASA क्या दिमाग खराब है? What are you talking about Rahu Ketu? There's no Rahu Ketu in NASA. There's no Rahu Ketu. But Rahu Ketu affects your life so deeply. Yeah. Probably 100 years ago, nobody believed in ultraviolet radiations. Do you believe in ultraviolet radiations? You know it's there because science has proved it to you. Today, science has not proved Rahu Ketu to you. So you don't believe in it. But in our times, Rahu Ketu was always there. नासा में नहीं है जो नटराज स्टेचू. नासा में नहीं है, कहीं और है. सर्च करिए कहीं पे है. It's not in NASA. NASA has their own this thing. Do this homework. कहाँ पे है NASA? You're correct, but that's not NASA. It's another space organization. Another country. US में नहीं है. हाँ, CERN में है. CERN, SERN. CERN, yeah. Center for, yeah. CERN में है. चलिए आपको मैं राहु केतु का साइंस समझाता हूं. ठीक है. What is the closest we can go to Rahu Ketu through science? Then, it's not complete. What is the logic of prana, प्राण प्रतिष्ठा? हमारे शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है कि नहीं? केवल वो पत्थर है या भगवान शिव साक्षात है? It's difference. That I'll talk about. ठीक है? Are we good to go? Quickly, but be attentive because a lot of people say, फिर से बताओ. सच बताओ, समय की जरा वो है. I have to finish it in 1 hour. I try to, really. So be attentive. And that's what life should be like. एक चीज एक बारी में. मेरे भी आई एम मिसिंग अ क्लास राइट नाउ. हमारा एक स्वर विज्ञान पे एक हमारी स्टूडेंट एक प्रोग्राम कर रही है अभी इस समय. सो वो मैं मिस कर रहा हूँ इस चक्कर इस वेबिनार में. आई एम नॉट माइंड इज नॉट देयर. हो जाएगा. आई वॉच द रिकॉर्डिंग्स हाउ व्हाट शी इज टीचिंग. सो लेट्स बी हियर. व्हेन द माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड वी डोंट गेट थिंग्स. सो प्रिसाइज. लेट मी शेयर Rahu Ketu concept followed by prana, and then I'll go to little Ayurvedic astrology, and today I'll create the link for tomorrow's very powerful class. Okay, tomorrow will be very very powerful. जो भी आप आ सके समय आपके. कल मैं सबसे पावरफुल चीज बोलूंगा. परसों और इंटरेस्टिंग. परसों पर्सनलाइज हो जाएगा. आज उसका बेस बन रहा है. प्लीज ध्यान से सुनिए आप. Let me draw a diagram. I think all of you can understand what I'm drawing. Oh, we have some backbenchers who will always create some diagrams. 1 second, I have to disable it. 1 second. 1 second, I have to stop it. है ना, वो डार्क करने लग जाते हैं. मैं भी ऐसा ही था. बैक बेंचर था अपने कॉलेज में, सबसे बदमाश. है ना. So I don't have any complaints because I was also like that. Ah, my teachers call me. He's a monkey who became a monk. And I said, okay. And way back. It's better to be a monkey at times. चलिए. Sun. Is this clear to you? What are we drawing? We've drawn the sun and the region around the sun where the earth is revolving. Yes or no? Have you heard about a concept called space-time fabric? Please pay attention now. Very, very important. In vacuum, in space, there are many cosmic energies that we cannot see. Many cosmic energies that we cannot see. So, what happens here is when there's a heavy body,
For example, the sun or a big star, it creates an energy field around it which is not visible. For example, I'll show you giving the example of my kurta. ये दिख रहा है आपको? इसमें मैंने अगर कुछ हैवी डाल दिया ऐसे करके बीच में, एक डिप्रेशन सा बन गया ना यहाँ पे, एंड देयर इज अ एंटायर दिस अराउंड एंड देयर इज अ डिप्रेशन हियर. इसको हम स्पेस टाइम फैब्रिक बोलते हैं. ओके, so around the space time fabric there's an energy mesh like that around the sun. It has an energy, centripetal centrifugal forces होंगी, बहुत सारे ऐसे gravitational forces होंगी, on which the earth is revolving like a कपड़ा, पर्दा समझिए. Imagine there's a कपड़ा, there's a sun and इस कपड़े पे घूमे जा रहा है क्योंकि there's no friction, there's vacuum. So there's an energy field around the sun. Space time fabric बोलिए उसको. A field of energy which is called ecliptic plane. Ecliptic plane, ये orange वाला है, this is called ecliptic plane. Ecliptic plane, ठीक है जी. Similarly, around the earth, because earth is also heavy body, भारी है ना, around which the moon is also revolving. Around similar plane, the green one is called lunar plane. Ecliptic plane and lunar plane. The orange one is ecliptic, the green one is lunar. There's a beautiful thing that this plane is 5 degrees tilt. सीधा ऐसा एक लेवल पे नहीं, इतना tilt है. Now comes the whole story. Two energy fields gets to intersect each other. The ecliptic plane and lunar plane cuts each other at two areas, one and नीचे से two. ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, यहां और यहां, upper node and lower node. So here and here there is like this, two energy fields are interacting and a new energy field is created. This energy field is not visible, it's there. The upper northern one is called Rahu and the नीचे से जो जा रहा है ऊपर उसको बोलते हैं Ketu. Not visible, no. Can be felt, yes. It affects, the energy affects many aspects of your life through chakras, through past karmas, through a lot of things, a lot of factors. Addictions of drugs is linked to Rahu. भ्रम कर रहा है आपको कि यही सही है. But nobody talks about this probably in a drug-laden area, maybe in the US, where there's a lot of drugs. Nobody talks about Rahu. But if you know how it can be mitigated using yoga, astrology, Ayurveda, it can be balanced to a great level. At least you be aware of it. भ्रम हो रहा है, इसलिए हम देवी साधना करते हैं. So, Rahu Ketu is not visible. Probably after 100, I don't know how many, science will come out with, oh, NASA will say, oh, there is a new energy found. It is called Rahu. They'll give you alpha, beta. And then, UV radiations है. दिखता तो नहीं है UV radiations. UV radiation अगर आपके स्किन में पड़ेगा तो क्या होगा? क्या होता है UV radiation पड़ने से? If ultraviolet radiation falls on your skin, you have cancer. Yes or no? What is cancer? Skin cancer. What is cancer? Cancer is nothing but change of the DNA, which is called mutation. Mutate हो जाता है DNA. तो DNA में एक प्रॉपर्टी होती है, हमारे सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. मतलब the moment I touch another cell, I'll stop. It is like that. And we have some oncogenes. They get activated and cancer हो जाता है. तो DNA तक एक वाइब्रेशन जो दिखता नहीं है कैन चेंज यू, जो हमें पता है साइंस को. तो आपको क्या लगता है साइंस को सब पता है? नहीं पता. यही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा. स्वामी जी ने क्या कहा? Where ends, philosophy starts, and wherever philosophy ends, spirituality starts. है ना? जहां से साइंस खत्म होता है वहां पे दर्शन शुरू होता है. जहां दर्शन की समाप्ति है वहां आध्यात्म शुरू होता है. पर अगर हम आध्यात्म को समझना चाहे और साइंस की तरफ से जाएं, मैं नहीं कह रहा सब सारा ज्ञान आ जाएगा, नहीं आएगा साइंस से.
But basic fundamental lifestyle that we are doing, maybe just following, that will change. Don't you think so? It's more relevant. I'm not against going to temples. I'm not against going to anything. Who am I? But definitely, I had my friend बैठ के जप करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा प्राणायाम करके जप करके करने का ट्राई करो, देखना क्या होता है। 10 times better results. 10 times better results. They feel far more because they're working on the sthula sharir, not just the manomaya kosh, the mental body. I've used some heavy words here. We have 5 bodies. The Pancha Mahakosh concept of yoga. Have you heard about this? There are 5 bodies. The Pancha Kosh, Pancha Mahakosh. Physical body is called Annamaya Kosha, made up of food. The Pranamaya Kosha is made up of energy, energy body. Manomaya Kosh is the mental body, followed by Vijnanamaya Kosh, the emotional wisdom body, and then comes Anandamaya Kosh, a body within you which is always in a state of perennial bliss. After which comes soul realization, आत्मा का दर्शन होता है उसके बाद, spirit का पता चलता है। इसलिए anybody, any person who reaches a state of Anandamaya Kosh is able to generate joy and happiness and anand or bliss from within. That's why Chidanand, Vivekanand, Yoganand, ये आनंद क्यों लगता है? शिवानंद स्वामी, स्वामी के बाद आनंद क्यों लगता है? Because they can generate happiness from within. And once you and me can do it, you can put your name के बाद आनंद लगा लो, अगर आपने अटेंड कर लिया तो आपका खुशी, आपका आनंद आपके पार्टनर के ऊपर, आपके बच्चों के सक्सेस के ऊपर, गाड़ी है, पिज्जा के ऊपर, कॉफी के ऊपर, वेदर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। आपका आप ऐसी आनंद में रहो बिना किसी कारण के। कारण आप ढूंढ लोगे आनंद होने, यही योग करता है आपके साथ। आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन द हायर हिमालयस। सराहन बोल के एक बहुत देवी स्थान है, मेरे कुछ मित्र हैं वहां पर, बेकार में खुश रहते हैं, कोई कारण नहीं है खुश होने का, कोई मतलब ऐसे ही खुश है, अरे यार हैप्पी। हिमाचल में बहुत खुश हैं लोग, हैप्पीएस्ट स्टेट है ना, भी आपने देखा होगा। ये सब योग की वजह से। यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे चढ़ाई उतराई करेंगे, सांस लेंगे, अपने आप योग हो जाएगा। शहरों में दिक्कत होती है, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बट दीज पीपल हु आर गेटिंग हैप्पी फ्रॉम स्मॉल स्मॉल थिंग्स, अरे भंडारा है खुशी, लंगर है खुशी, छोटी छोटी चीजों में खुशी, कोई आ जाए बड़ी खुश। बिकॉज आनंद, खुशी, हैप्पीनेस इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर। कुछ लोग बड़े बड़े महलों में भी खुश नहीं रह पाते, और कुछ लोग झोपड़ियों में भी खुश रहते। वेस्टर्न मीडिया इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया इज द वर्स्ट। अरे भाई, वेरी स्मार्ट अटेम्प्ट बट इट्स अ फेल अटेम्प्ट। वी नो हाउ वी आर फ्रॉम विद इन। विश्व को तो दे रहा है आपको। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, दे वांट टू मेक अस फील बैड about our culture. It's a very systematic thing going on. But we are genuinely happy because we have such great sciences coming out from our beautiful land of Bharat. Be it astrology, Ayurveda, yoga, whatsoever. We've given this science of humankind to the world. That's why we are called Vishwa Gurus. Sarcastic comments are बहुत आएंगी, but it's okay. You be happy, that's important. Making sense? That's Rahu Ketu. Now I'll talk about just 2 more concepts and wind down. ठीक है, 2 more concepts. एक है प्राणा का, because I used the word pranamaya kosh. Just give me 1 moment. We used a term called pranamaya kosh, energy body. We used the word energy of the planets. We also used the word energy of chakras. देवी is energy. ये एनर्जी क्या है, इसको हम साइंटिफिकली क्या समझते हैं? योगा बुक्स में इट इज यूज अ टर्म कॉल्ड लाइफ फोर्स एंड बायो एनर्जी। बट when you talk to a doctor or you go to a researcher in IIT, even my uncle for that matter, मेरे मामा जी से मैं बोलूं एनर्जी है, बोलते फालतू बातें मत करो। ठीक है, नास्तिक जो लोग होते हैं ना, वो नहीं मानते एनर्जीज पे। क्या है एनर्जी? टॉक साइंस, टॉक साइंस। कि भाई एक पत्थर की पूजा क्यों करते हो? एनर्जी है वहां पे, अलग एनर्जी फील हुआ। अरे व्हाट इज द एनर्जी?
किसी ने आशीर्वाद दिया, अरे मैं आशीर्वाद मिल गया, व्हाट इज द एनर्जी? लेट अस अंडरस्टैंड दिस, दैट हाउ अ स्टोन और हाउ अ देवी, हाउ अ मूर्ति becomes energized. There's a science behind this. आप सब ये कर सकते हैं, चले डिस्कस करें. I'll take 5 minutes this and then 5 minutes the next topic and then I'll wind up. Let us talk about this. Please pay attention. Again, I'm going to talk about anatomy of lungs and cellular respiration. Anatomy of lungs is the nose, mouth. From here, it pipe goes down, you know, and it branches into two. There are class 11th, 10th के जरा सा biology को हम stimulate करेंगे ताकि आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ. ऐसा होता है lungs हमारा. Nose, nasal cavity. What is it called? Windpipe. क्या बोलते हैं इसको? Trachea. These are called bronchis. Yes or no? Bronchi and pipes called bronchioles. Bronchioles. ठीक है? And they terminate into what? Balloon-like structures called. इसके बारे में सुना है आपने? Alveoli. What is alveoli? They are balloon-like structures, millions in number, richly supplied with blood vessels, जहां पे एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है. बराबर? Alveoli. You know one very interesting anatomy. Please pay attention. This is the diaphragm. Lower 1/3 of the lungs have 60% alveoli. So, कल को कोई उठ के बोले कपाल भाती करो, पेट से सांस लो, पेट से एक्सेल करो. It is because we are all inhaling a lot of pollutants, lot of heavy gases stored in the lower part of the alveoli. When you do Kapala Bhati, Bharati nahi hai, Bhati hai. Your skull shines because these pollutants go out and your unused alveoli get used up. Your oxygen in the body increases because your lung capacity increases. Clear? So, if you are doing pranayam in the morning, basic cleansing pranayams and abdominal breathing, you have more oxygen in the body. You have more oxygen in the body, you feel fresh, you vibe fresh, you can heal yourself faster. Now, आप बोलेंगे अरे प्राणा कहाँ आया, आप तो ऑक्सीजन पर अटक गए. ये प्राणवायु है, प्राणा नहीं है. प्राणा से प्राणवायु, प्राणवायु से प्राण आएगा. I'll come to that. क्यों एक ऋषि के आशीर्वाद से या किसी ब्राह्मण बाई कर्मा, व्हाट आर द कर्मकांड में क्या है ये सब लिखा हुआ? A person who's a priest or a puja ritual in Mimamsa, in Veda, they have to do pranayams to get the energetics settled and then they can use this energy. We can use it in a different way. Let me come to that. Am I on the same page? Are you all paying attention? Yes? Chaliye. Let me explain you the anatomy of cell and cellular respiration. In a cell, what do we have? Nucleus, which has a DNA, chromosomes, we have endoplasmic reticulum, ribosomes, cytoplasm, Golgi bodies, what's lysozymes, and another very interesting cell organelle called mitochondria. सुना है इसके बारे में? सबने सुना होगा. पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया. यस, पढ़ा था बचपन में. आइए योग में इसको यूज करते हैं. So our cells have something called mitochondria, which has cristae like that. Here there is an equation which is going on, which is called glycolysis or cellular respiration. Every cell in your body is breathing. यहाँ के भी cells, यहाँ पे भी cells हैं, यहाँ भी cells हैं, पैर पे भी cells हैं, यहाँ पे भी cells हैं. They're all breathing constantly.
and they're producing prana. That's why you can heal yourself through a lot of things. Let me come to this. What is the equation of glycolysis? Let us understand this. In cells, in cellular respiration, oxygen, which you breathe, combines with C6H12O6, that is the food you eat, glucose, producing H2O plus CO2. You know this equation of glycolysis? Please pay attention now. Food, that is food, fuel, waste, and energy. That's the equation. If you want to reduce fat in the body, stored food is fat. You increase the oxygen, do pranayams, and fat dissolves. As a yogi, you increase your oxygen using pranayam. Oxygen is directly proportional to, this is urine, sweat, exhale. This is the element we're going to talk about, ATP. NADPH, abhi bhul jaiye. Nicotinamide, diamide, forget that. ATP. Let us come to ATP. ATP is called adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is called ATP. Your doctor will believe in it? Yes. Engineers will believe in it? Yes. My uncle is a scientist, is a biotech scientist. He knows ATP होता है. मैंने कहा मामा जी मुझे ATP बढ़ा के देना है आपके शरीर में. जब ATP बढ़ेगा, ATP breaks down. अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ATP बढ़ेगा. ATP breaks down into adenosine diphosphate and a phosphorus molecule comes out. And you know what comes out from here? Bingo, prana. So this is molecular prana, or you can say a very interesting word, materialized prana is ATP. This M is mass, can convert into E, that's prana. And you can use this E to balance the E of sun, moon, and etc, etc, etc. So imagine just doing a simple pranayam increases your energetics. And then what is the definition of pranayam? Expansion and channelizing of prana. Rahu is creating problems in my Mooladhara chakra, because of which I don't do anything. I think and I think and think and think, and I don't get up in the morning on time. Rahu ne kiya. I will do systematic pranayams. I'll apply Moola Bandh, Mooladhara Mudra, followed by stimulating the Manipur chakra using Kapalabhati, increasing the prana in the body, using Matangi Mudra, and then doing Nadi Shodhan Pranayam and Shivalinga Mudra and Durga Mudra. What did I do? I increased the bioenergy, I channelized the bioenergy, and the negative effect of Rahu, which was taking me towards wrong decisions, wrong choices, addictions, excessiveness, maybe, of anything, any form of, and lack of activity, lack of whatever Rahu gives you, confusions, addictions, or even being susceptible to dark energies is Rahu. कई बार ना जो बोलते हैं ना भूत ने पकड़ लिया, आप मुंजुलिका नहीं बन जाएंगे. You will not become ghost. It doesn't happen. It affects you on energetics. Suddenly mood swing, suddenly mind. ये सब energies ये अष्टांग हृदय में है, ये ग्रह चिकित्सा में आता है. ये पढ़ के बोल रहा हूँ, not just telling you हवा में. I don't believe in any of these other things, which is not. So I don't wear anything as a person who knows astrology. I don't wear anything because I don't depend on a stone. I'm depending on my chakras. I've taken the responsibility. By a mantra, chakra, pranayama, mudra, your energies can be protected.
Don't you think it's more relevant? Then you can wear whatever you want to wear. Tomorrow, if I sell you a Rudraksh and I'm selling you plastic, you don't have any, proof that it's a true one or not. हमारे लास्ट वेबिनार में काशी से थे. काशी में तो रुद्राक्ष मिलता है. मैंने कहा काशी में ठग भी बहुत है. बनारस का ठग फेमस है. कल को मैं बाबा बन के रुद्राक्ष बेच दिया, हमने ले लिया और प्लास्टिक का रुद्राक्ष है ना, कब तक विश्वास में जिएंगे? But if you do some systematic yoga abhyas from proper this thing, you can definitely be more independent for balancing the planets. Similarly, we have all the chakras linked to the planets and hence balance it. And this prana is used in prana pratishtha. Panch ahavani mudra hoti hai. Like that. A lot of mudras are done. 2. A lot of mudras are done to energize a stone, to make it God, a source of energy. अब जब हम माँ दुर्गा की मूर्ति देखते जो मिट्टी से बना है, फिर उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा, now the person who does it is very important. It should not be any Tom, Dick and Harry. The person has to be yogic. He should do pranayams. It's all mentioned in the scriptures. Then only a part of that high prana can be given into the kalash. Kalash sthapana, pran pratishtha karenge. Vidhibat. They have to live a sattvic life. That's why the Brahmins were supposed to live a life of purity, sanctity, etc. The foods were accordingly. And they must do energization practices. And this energy is there. And then tantra, mantra, yantra se, it gets amplified. You sit inside a temple, an old temple's garbhagriha, you get energized and healed with your problems. That is the concept of old, ancient Shakti Peeths, Jyotirlings, etc. Bhumiji saying energy transplant. Makes sense. Yes. Tantra is energy. It's all energetic. Expansion of your consciousness using energy. Now you can use this. No go to Tantra Mantra. No need. Why can't you do pranayams? Basics. Basic pranayams, basic mudras for your heart, Hridaya Mudra, lungs, Adi Mudra, brain, Hakini Mudra, Merudand for the spine, Shankha Mudra for communication. So many mudras. Shivalinga Mudra, Naga Mudra, Nasigraha, Drishti. So many. Kaki Mudra. इसी बारे में हम कल बोलेंगे. Very important mudras. And mudras will help you. But more importantly, asanas and pranayams. Systematic. पेट दर्द है तो पुदीन हरा चाहिए, सर दर्द है तो डिस्प्रिन चाहिए. सबका रिक्वायरमेंट अलग है. सारे एक ही जैसे योगा तो नहीं करेंगे ना. मल्टीविटामिन है ना. So you should know where and should know the science of yoga. So when you approach the yogic life with scientific understanding, you can heal yourself systematically and clear. Last concept. Little bit time. Are you interested? Are you feeling it interesting? Only then I'll continue. Yeah? Okay. योग का सिस्टर साइंस है आयुर्वेद. आयुर माने लाइफ, वेद मीन्स नॉलेज. आयुर्वेद बोलता है कि भैया इतना पता चले आपको कि आपका लाइफ क्या है. काढ़ा वाढ़ा दवाई बहुत बात की बात आती है. योर फूड is your medicine. Your kitchen is your dispenser. You don't need any. Ayurveda is the science of self-healing. अभी शिमला में जैसा वेदर है, मुझे क्या खाना चाहिए? श्रावण के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए? उपवास क्यों रखना चाहिए? पूछा है कभी? कि बादल आ जाते हैं, धूप कम होती है, climate change, and you should. I have so many research to be done. Climate change and rituals. The most important subject. Climate ही change हो गया, rituals का क्या फायदा? समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ बसंत पंचमी में तो हम स्वेटर पहनते हैं. पूरा शिफ्ट हो गया है ना? Yes or no? Rituals वही करे जा रहे हैं. So our Agni comes down, so we fast. Kapha. That's the kapha or vat increases. Kapha, especially. Kapha when it's high. Kapha dosh. I'm going to talk about that right now. You should do fasting during that time.
Fasting increases Vat. So these are some of the concepts which is the foundation of your spiritual life. Not even spiritual life, normal life. स्पिरिचुअल बहुत हैवी वर्ड होता है. नॉर्मल जीना है यार, खुशी से खुशी रहना है, आनंद में रहना है, अच्छे से काम करना है, अच्छा कमाना है, खाना है, रहना है. यही तो स्पिरिचुअल है. इसको तो ठीक से करे. इसीलिए आयुर्वेद का बेसिक ज्ञान अनिवार्य है, ताकि डिजीज हो ही ना. और तुम्हें पता हो मुझे क्या होने वाला है, कि द मोमेंट आई गो टू दिल्ली छाला आ जाएगा मुंह में, मेरे उसमें स्किन में वो आएगा. क्यों? एंड द मोमेंट यू कम टू अ कोल्ड प्लेस, इफ आई गो टू केरला राइट नाउ, थिंग्स विल चेंज. व्हाट शुड आई ईट? हाउ शुड आई, यू नो, व्हाट नाडी शुड आई चेक एंड देन ईट? बेसिक्स. किस तरफ करवट बदल के सोएं, क्यों करें, क्या नहीं करें, ये सब जानना. बेसिक्स, नो एडवांस्ड. बेसिक में इट विल हील यू. Ayurveda is a science of self-healing. It has multiple concepts, amongst which the most prominent one is Ayurvedic Tridoshas. Vata, Pitta, Kapha. ये क्या होता है? सुनिए अब ध्यान से. Vata, Pitta, Kapha are called Prakritis. The nature. Nature is Prakriti, your nature. इससे सिर्फ बॉडी नहीं पता चलता. यू गेट टू नो योर सेल्फ कंप्लीटली. किसी को गुस्सा आता है, किसी को नींद आती है, किसी को अटैचमेंट्स होता है, क्या होता है, माइंड बॉडी, ये सारा हम कल करेंगे. बहुत पावरफुल क्लास है, कल आइएगा. ठीक है. 5 elements आर देयर: स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ. यस और नो? भूमि, अग्नि, गगन, सॉरी भूमि यहां पे, हाँ, भूमि, अग्नि, गगन, वायु, नीर. क्या बनाइए? भगवान. तो भगवान कौन होते हैं? जिसने इस 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया. अ पर्सन हु इज इन एब्सोल्युटली. तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध कौन थे? जिन्होंने अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया था सब कुछ. अब कैसे किया उनके ऊपर है. भक्ति से किया, मन से किया, साइकोलॉजी से किया, अवतरित हुए. दे हैड अ बैलेंस एल्गोरिथम. दे डिड नॉट लेट द प्लैनेट्स अफेक्ट देम. भगवान श्री राम क्रोधी थे, बहुत एंगर था उनमें, बट कंट्रोल्ड एंगर. तो हम जब रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो इन आइडियल्स को हम समझते हैं कैसा होना चाहिए. इसलिए हम पूजा करते हैं, उनकी तरफ भक्ति करते हैं. बट लाइफ में इंप्लीमेंट होता है कि? परसों ही मनसा देवी में जो हादसा हुआ, ये कावड़ यात्रा के बारे में कितना कुछ आ रहा है. आई एम नॉट अगेंस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट माई, बिकॉज आई वांटेड टू इंप्रूव. दैट इज व्हाई आई एम स्केप्टिकल अबाउट माई ओन रिलीजन. डोंट यू थिंक इट्स द एसेंस इज somewhere here and there? I feel very bad. I feel agonized when I see rowdy behavior during Kawad Yatra. It irritates me to the core. When I saw the stampede in the temple, it was, who are the people? Why do they do this? Because they have not, नौटंकी पूरा चल रहा है, अंदर कुछ नहीं जा रहा. भगवान के नाम नाम राम राम कर रहे हैं और बगल में छुरी है. ये नहीं होना चाहिए हमारे धर्म में, ये अधर्म है. मत करो ना, इससे अच्छा गुंडागर्दी करो, बेटर है. भगवान के नाम पे नहीं. तो भगवान को जब हम सरेंडर करते हैं, वी वांट दोस क्वालिटीज विद इन अस. That's why we have the Purans. That's why we have all the scriptures. Look at the person and understand and get the qualities. Again, Ayurveda plays a big role. Ayurveda says, I will balance my 5 elements using the knowledge, space, air, fire, water, in increasing order of density. Earth. 5 elements. Space and air makes Vata Prakriti or Vata Dosha. Pitta is by fire and water. Water earth makes Kapha Dosh. Is that clear? Please understand this. Vata Pitta Kapha are
to call doshas or prakritis. They are your individual constitutions. You all are a mix of all three. इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है. कल इसको हम गहराई से समझेंगे. कफ वाले हैवी होते हैं, वात वाले पतले होते हैं, पित्त वालों को एसिडिटी होता है, कफ वालों को क्या होता है क्या नहीं होता, माइंड इमोशन सब समझेंगे. अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट. शरीर में वात प्रकृति 3 ग्रहों से प्राइमरीली होता है. ये लिख लीजिए, मर्क्यूरी, सैटर्न, राहु. इन तीनों की वजह से शरीर में अलग अलग जगहों में अलग अलग वात होता है. और जो भी प्रॉब्लम्स है ना सैटर्न की, यू कैन मैनेज बाय मैनेजिंग वात. आई हैव डन दिस, आई टेल यू. माई सैटर्न इज बैलेंस नॉट बिकॉज ऑफ शनि मंदिर. मैंने आज तक शनि मंदिर नहीं किया, आई एम सो सॉरी. बहुत रिस्पेक्टफुली बोलो, डराते हैं शनि से. पर आयुर्वेद और योग से मैंने शनि को बैलेंस किया हुआ है. शनि देव को क्या करता है शनिदेव शरीर में? वात बिगाड़ता है. वात क्या होता है? व्यान प्राणा क्या होता है? विल डू दैट. पित्त सूर्य, मंगल, केतु. कफा मून, जुपिटर, वीनस प्राइमरीली. ये लिख लीजिए, इससे हम कल स्टार्ट करेंगे. प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है. प्लीज राइट डाउन. डन. डन. यही है सब मूल. कि भाई कफा हैज चंद्र, मून, and every graha has 2 doshas. वात प्राइमरी मर्क्यूरी, सैटर्न, राहु. राहु हाँ, कहां कहां करता है वो कल बोलेंगे. पित्त is caused in the body by sun, fiery planet, mangal, again a fiery planet, and ketu's effect is primary pit, secondary vat, that we do discuss tomorrow. Neuromuscular. केतु. केतु क्या करता है? अभी मैम पूछ रही थी, केतु क्या करता है? हम समझेंगे कल. आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस टुडे. विल टेक इट टुमारो और डे आफ्टर. लेट मी टीच यू फर्स्ट, तभी तो क्वेश्चंस आएंगे. लाइफ इज फुल ऑफ क्वेश्चंस. इट इज वेबिनार, आई कवर इट ऑल. पर्सनल तो थर्ड डे. पर्सनल क्वेश्चन में कोई फायदा ही नहीं है. प्लीज मत एक्सपेक्ट करिएगा कि एक वेबिनार में आके अपना लाइफ का आप कुंडली दिखा के. प्लीज, इट डजंट वर्क लाइक दैट. नो शॉर्टकट्स. नो शॉर्टकट्स. Okay. And practical. Be honest with what it is. You know, no showbaji. The way you are, that is first thing in yoga. I am the way I am. है ना? And फिर आता है कफा, मून, देन जुपिटर, हैवी बल्की, लेजी स्लो, एंड वीनस सुंदर. इन ग्रहों को ना, सब सब क्वेश्चन इनका क्या होता है, 3 कैसे बैलेंस करेंगे, क्या होगा, चार्ट करेंगे परसों. आनंद आएगा. कल आप ध्यान से सुनिएगा. You'll be able to see your chacha, mausa, fufa, neighbors, friends, and you can look at planets in them. But if you know Ayurveda, you can look at your face and tell you कौन सा दोषा है. So next time any Baba tries to, you know, any fake Baba tries to, you know, तुम में ये है, ओ तुमको कैसे पता? आप भी कर लो. यार मुझे पता है, मैं बात हूँ प्रकृति, मुझे ये प्रॉब्लम्स होंगी. Fire and water is pith. Someone is messaging me, Aditya ji, let me just check. I don't know. There's some issue with the message. I can't check it very properly. Huh. I'll talk to you. Don't worry. One-on-one conversation after the webinar. I really wanted to do little Mon Sadhana and go up to the Kinder Kailash. You know Kailash? 5 Kailashis are there. शिखंड कैलाश में गया हूँ 4-5 बार. इस वर्ष इच्छा थी, बाबा ने बुलाया नहीं, बिठा दिया मुझे, चुप ऊपर नहीं आना, चलो वेबिनार करो. ये भी ठीक है. So let me complete the webinar. After that, I will share my number. We'll have a discussion. I will give this entire knowledge to people who are
genuinely interested, genuinely interested, I'll talk to all of you, but I'll talk about how to get connected further. Just listen to these things carefully. Tomorrow will be very interesting and very important. And please come tomorrow. I'll be, that's your presence is the most important thing. We've kept a very nominal token amount so that at least you're serious with it. इसका भी science है. Otherwise, I was doing it all free of cost and all, but it doesn't work like that. Serious लोग नहीं आते फिर. I don't want that. Serious ho, dedicated ho, and because I'm in that zone now, I'm serious and dedicated with my work. So I would like the same resonance, not this thing. Otherwise, this is good enough for you. 3 days, happy go lucky, no problem. We'll talk about more, and we'll have more discussions about this. Please, I'll be happy to have you tomorrow. Come over, and thank you so much. I'll rest my case. I spoken too much. ज्यादा बात करने से वात बढ़ता है शरीर में. मैं अभी बात नहीं बढ़ाऊंगा. आप सभी से मैं कल बात करूंगा. आप तब तक जो जो हमने बोला उसको समझिए, स्वाध्याय करिए कि एम आई ऑनेस्ट विद माई लाइफ, एम आई रियली डूइंग इट द राइट वे. भक्ति में भी ऑनेस्टी है कि नहीं, एंड प्रैक्टिकली एम आई डूइंग इट और नॉट. आई रिकमेंड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है जी. तो कल 8:30 बजे आप सभी से पुनः मुलाकात होती है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग देयर. Tomorrow also I hope to see you. Tomorrow will be the most interesting part, the major chunk. And then day after, you'll get your personal answers. है ना? Oh, lovely. Maharaj ji is, oh, lovely. Lovely to hear that. Lovely. चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि. धन्यवाद. जय गुरु, जय माँ. नमो नारायण, प्रणाम. जरा समय दीजिए अपने आप को, और कल आपसे पुनः हमारी भेंट होगी. थैंक यू सो मच. जय गुरु, जय माँ. हर हर महादेव. See you all tomorrow. Thank you. God bless.